जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार है और तिथि माघ कृष्ण पंचमी, माघ कृष्ण पंचमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद बीके पंडा पुरुवाई पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। सेव्य सेवक संबंध, इस बारे में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग 2 हो चुका है। उसी क्रम में ये उसका तीसरा भाग आज बोलेंगे। भगवान, हमने पहले भगवान ने ये कहा था कि पिता माता की सेवा करना जो है कोई विशेष लाभ नहीं है। भगवान की सेवा जो है वही सच्ची सेवा है। सेव्य का परिभाषा कर रहे थे कि सेव्य कौन है। सेव्य मतलब जिसकी सेवा किया जाना चाहिए। वो कौन है? वो क्या पिता माता है? तो कहते नहीं, वो केवल भगवान है जो सेव्य है। संस्कृत में एक श्लोक में ये आता है, वेदितम वेदितुम वेद्य। ऐसा मतलब जानने वालों में असल जानने वाला कौन है? वो भगवान है। तो उसी तरह से सेवा करने वालों जितने भी लोग हैं, सेवा पाते हैं, उनमें से असल सेवा पाने वाला कौन है? तो वो भगवान है। ये बात हम कहे थे। तो वो साधक के लिए वो नियम लागू है। तो सनातन धर्म जो है योग्यता या अधिकार भेद से नियमों का प्रतिपादन करता है। मतलब जिसका जो योग्यता है उसी के अनुसार तो व्यवहार कर पाएगा ना। जो साधक है वो तो पक्का उसका निष्ठा केवल भगवान में है और कहीं नहीं दुनिया में। लेकिन जो संसारी मनुष्य है वो किसकी सेवा करेगा? वो तो भगवान को जानता भी नहीं है। भगवान की तरफ उसकी गति ही नहीं हुई है। भगवान में ज्यादा प्रेम नहीं है। मंदिर चला जाता है, बस उतना ही तक। घर में थोड़ा बहुत पूजा कर लेता है, अगरबत्ती जला लेता है, भगवान को मानता है, लेकिन संसारी है। तो भगवान को मानता है तो कुछ सेवा तो करता है वो, लेकिन पूरा सेवा भगवान को करने से उसका काम नहीं चलेगा। ऐसा सोचता है। वो सोचता है कि नहीं, पिता माता का सेवा करना आवश्यक है। तो पिता माता सेवा करने के लिए हमने कैसे मना कर दिया? भगवान कैसे मना कर दिए? अब ये प्रश्न उठेगा। तो मना नहीं किए। भगवान उल्टा संसारी मनुष्य के लिए कहते हैं कि तुम पिता माता की सेवा कर ठीक से प्रकार से करोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। पत्नी अगर अपने पति को परमेश्वर के रूप में पूजा करे, सेवा करे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। और नौकर अपने मालिक की भगवान की तरह पूजा करे तो भगवान प्रसन्न होंगे। और पद्म पुराण में पतिव्रता स्त्री की कथा है और एक कथा है पिता माता की सेवा करने के बारे में। और दोनों में ये बताया गया है उसमें कि कैसे पतिव्रता स्त्री अपनी निष्ठा के बल पर इतनी सेवा करती है अपने पति की कि वहां साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हो जाते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं। ऐसा शक्ति उसमें पैदा होता है स्त्री की सेवा में। उसी तरह पिता माता की सेवा को भी इसी तरह से महिमा मंडन किया गया है और कहे कि वहां भी भगवान विष्णु प्रकट है। और फिर आगे चल के तुलाधार वैश्य की बात भी आती है, जिसमें ये कहा गया है कि कैसे वैश्य होकर के, बनिया होकर के, बिजनेस करते हुए भी वो अपनी निष्ठा में इतना अडिग है
कि सही प्रकार से काम व्यवहार करता है, वो नाप तौल उसका और वस्तुओं की जो शुचिता है कि सब किसी में कोई मिलावट नहीं है, तो उस सब चीजों में वो इतना खरा उतरता है कि बस भगवान वहां प्रकट होते हैं। इस तरह की बातें कही गई। तो पहले वाले रिकॉर्डिंग में जो बातें कही गई हैं उसको पढ़ के या सुन के कोई ऐसा ना समझ ले कि पिता माता का सेवा को मना कर दिया गया। नहीं, मना कैसे कर सकते हैं? पिता माता तो पहले गुरु भी होते हैं, तो गुरु की सेवा, पिता माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, साधु संत महापुरुषों की सेवा और भगवान की सेवा, इस तरह की कई श्रेणी की सेवा है। हाँ, दरिद्र नारायण की सेवा, दान पुण्य करना, जो जिसके पास सामान नहीं है उसको वस्तु सामान देना, धन संपत्ति देना, जो रोगी है उसको चिकित्सा करके उसकी सेवा करना, जो अंधा है उसको सड़क पार कराने का सेवा करना, या उसके लिए चश्मा या उसका आंख की चिकित्सा करा करके देना, जो भूखा है उसको खाद्य पदार्थ देना मनुष्यों में, और पशु पक्षियों को भी, गाय को रोटी देना, गाय को घास खिलाना, हरा हरा घास गाय को खिलाना या रोटी खिलाना, या कुत्ते को रोटी देना, या अन्य जानवरों को, चिड़ियों के लिए चावल रखना। इस तरह के सेवा की कोई सीमा नहीं है, सेवा बहुत व्यापक वस्तु है। तो ये सारी सेवाएं जिनकी अभी हम गिनाए हैं, इन सभी सेवाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु ये सब सेवा जो है, अमुक अमुक सेवा मैं करता हूं, कुत्ते को मैं रोटी देता हूं, तो ये आसक्ति पूर्वक यदि तुम करोगे तो कुत्ते से बन जाओगे। तो इसमें कर्मयोग आपके काम में आएगा। कर्मयोग में यह है कि बिल्कुल आसक्तिहीन होकर के सेवा करना है, और वो जो भी कर्म करोगे वो कर्म भगवान को समर्पित हो जाएगा, और निष्काम होकर के वो सेवा करना है कि नहीं बदले में मुझे पुण्य मिल जाए, ये आशा नहीं रहेगा, ये कर्मयोग हो जाता है। तब ये सेवा जो है ठीक है, उचित है। अगर आसक्ति पूर्वक तुम कर रहे हो और भगवान की अवहेलना करके कर रहे हो तो ठीक नहीं है। भगवान में मन है, भगवत बुद्धि से सेवा कर रहे हो, पिता माता की सेवा कर रहे हो, भगवान समझ के सेवा कर रहे हो, तो वो बहुत कल्याण करे। मेरे लिए तो भगवान है। और पति की सेवा पत्नी द्वारा, ये तो शास्त्र में आदेश है कि पति जो है, पति परमेश्वर होता है पत्नी के लिए, और पत्नी दासी की तरह सेवा करने में लगी रहती है। पति का सब चीज पति के अनुकूल हो, पति के सुख के लिए हो, उनको कोई परेशानी ना हो, किसी बात पर कोई असुविधा ना हो, ये पूरा ध्यान रखती है पत्नी जो। तो ये सेवा जो है भगवान को पसंद है, और प्रसन्न होते हैं भगवान, और उसका कल्याण करते हैं, या उसकी आज्ञा के अधीन भी हो जाते हैं। वो स्त्री अगर कोई निश्चय कर लेगा, वो सत्य संकल्प हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति आ जाती है, ऐसा शास्त्र में कई बार कई जगह पे कहा गया है, अलग अलग प्रकरणों। तो सेवा में कर्मयोग का उपयोग होना अति आवश्यक है। निष्काम भाव हो, और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित है। वो कर्म, चाहे पति की सेवा कर रहे हो, लेकिन वो कर्म जो कर रहे हो भगवान को समर्पित है। पिता माता की सेवा कर रहे हो, लेकिन वो कर्म भगवान को समर्पित है। कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, वो कर्म भगवान को समर्पित है। और भोग लगाने में ये तो एक नियम है, भगवान को भी जब भोग लगाया जाता है तो कहते हैं त्वदीयम वस्तु तुभ्यम एवं समर्पय, हे नाथ ये आप ही की वस्तु है दी हुई, हमको वही चीज आपको समर्पित करना है। मेरा कोई इसमें अहंकार नहीं है कि मेरा बल है कि मैंने कोई चीज ला के आपको दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो निरीह हूँ, आपका दिया हुआ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, और त्वदीयम वस्तु। तो उसी तरह से जब गाय को रोटी देते हैं
या आटा खिलाते हैं, चावल देते हैं, जो भी करते हैं, तरह तरह की सेवा है, भोग लगाते हैं। तो उसमें भी सबसे अच्छी स्थिति जो साधक अच्छे ऊंचे दर्जे के साधक में वो हो सकता है, संसारी मनुष्य में नहीं हो सकता है, कि भगवान का दर्शन करे सभी में, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, और गाय में भी, बैल में भी, सांड में भी, सब। और जब रोटी खिलाए या कोई चीज खिलाए तो उसमें फिर वही बात कि मैं ये तो भगवान को मैं दे रहा हूँ, गाय को थोड़ी ना दे रहा हूँ, भगवान को मैं देख रहा हूँ। वासुदेवम सर्वम, ये नियम है, अध्याय 7 भगवद गीता का 19वां श्लोक। तो वासुदेवम सर्वम का जिसको अभ्यास हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, वो सब जगह भगवान को देखता है। तो इसलिए चाहे गाय को रोटी खिलाए, चाहे कुत्ते को रोटी खिलाए, वो सब भगवान को समर्पित होता है। और उसमें भाव भी वही होता है कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पय। तो ये इतनी बात समझाना शेष रह गया था, तो भगवान का आज्ञा हो रहा है कि इस बात को भी कह दिया जाए, जिससे सेव्य और सेवक का संबंध जो है वो पूरा हो जाएगा और कोई चीज बाकी नहीं रहेगा। तो योग्यता अगर संसारी मनुष्य की है और भगवान में मन है, और भगवान में बिल्कुल मन नहीं है, भगवान का विरोधी है, या भगवान में बिल्कुल मन नहीं है, तो अब स्थिति थोड़ा सा और विकट हो जाएगा, क्योंकि वो कर्मयोग को स्वीकार नहीं करेगा। कहेगा कर्मयोग क्या होता है, हम कर्म करते हैं लेकिन अच्छे भाव से करते हैं, हमारे में कोई दुराग्रह नहीं है, कोई किसी के लिए नुकसान हो ऐसी भावना नहीं है, तो वो न जानते हुए भी कर्मयोग कर रहा है, मान नहीं रहा है अपने बुद्धि का बल दिखा करके, अहंकार दिखा करके, लेकिन कर्मयोग का ही अभ्यास कर रहा है। तो उसमें कोई चिंता, लेकिन एकदम हेकड़ीपन में है और कर्मयोग को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है और कहता है अरे हम अपने बल पे कर रहे हैं, वो फिर कर्म बंधन बनेगा उसका, और उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनर्जन्म उसमें बार बार उसको झेलना पड़ेगा, और उसमें पाप कर्म हो जाएगा कई बार, क्योंकि कर्तापन का अभिमान जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें फिर अहंकार इतना पुष्ट रहता है कि वो पाप कर्म बार बार करेगा, और उसमें उसको उसका फल भी भोगना पड़ेगा जो भगवान विधान करें। तो इस तरह से वो सेवा से हट जाएगा और कुछ दूसरी बात करता रहेगा। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो सेवक है उसकी बात कर रहे हैं। सेवक है ये हम मान करके ये सेव्य सेवक संबंध की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सेवक ना माने तो फिर सब बातें गड़बड़ा जाएगा। और सेव्य क्या है, भगवान है जिनकी सेवा करनी चाहिए। सेव्य कौन है, पिता माता हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए किसी के लिए। पिता माता की सेवा दूसरे लोग तो करेंगे नहीं, पुत्र करेगा, संतान करेंगे, पुत्र हो या पुत्री हो, ये लोग करते हैं सेवा, तो पिता माता की सेवा हुआ, तो वो सेवक हुए, जब सेवा करना है सेवक हुए, वो सेव्य हुए। तो आम भाषा में कह सकते हैं कि नौकर और मालिक का संबंध। इसीलिए हम जो गीत गाए थे मेरा भजन, चाकर राखो जी प्रभु जी मन चाकर राखो जी, तो ये नौकर की तरह, नौकर और मालिक का संबंध, ये सेवा से। लेकिन कोई नौकर समझता है, कोई नौकर नहीं समझते हैं। पिता माता की सेवा जब करता है पुत्र, तो पिता माता समझते हैं कि हाँ हमारा पुत्र है और हमारी सेवा कर रहा है। पिता माता के सेवा के संबंध में श्रवण कुमार का नाम विख्यात हुआ है। श्रवण कुमार कौन है, जिसको जो पिता माता को घुमाने ले गया था, तीर्थ यात्रा करने की उनकी इच्छा हुई, तो उनको वो बाहर कहते हैं उसको, उसमें बना करके दोनों तरफ आगे पीछे उसको कंधे में ले करके एक लकड़ी का टुकड़ा, दोनों तरफ वो बैठने का जगह। तो ये गांव में बहुत प्रचलन है इसकी। हम खुद उसमें चले हैं एक बार नहीं अनेकों बार, बहुत छोटेपन में 2 साल 3 साल के हुए रहे होंगे। तो हमारे लोग जो है उनको एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे, तो वो बड़े बड़े लोग चल के जाते थे, पैदल हम लोग उसी में हम बैठ के जाते थे, बीच बीच में रुकते थे, हम लोग भी उछल कूद खेल कूद करते हुए जाते रहते थे, लेकिन उतनी सुविधा थी। तो श्रवण कुमार ने उसी तरह बैठा करके उनको कंधे में टांग करके, कंधे में उनका भार बयान करके
वो तीर्थ यात्रा कराने लग गया। तो रास्ते में प्यास लगी तो पानी लेने जब गया, नदी में घड़े में पानी भर रहा है, तो आवाज हुआ, जो शब्द होता है घड़े में पानी भरते समय, वो शब्द जो है हाथी की पानी पीने के भ्रम में राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला करके चला दिया तो वो बाण जा करके श्रवण कुमार को लगा और वो वहां मर गया। फिर श्रवण कुमार के माता पिता ने उसको श्राप दे दिया कि तू जब मरेगा तो तेरे पास भी तेरा कोई पुत्र नहीं होंगे, ऐसा। और फिर वो मर गए दोनों। ये कथा श्रवण कुमार का है। श्रवण कुमार की बहुत विख्यात ख्याति है कि वो पिता माता का इस तरह से इतनी निष्ठा से सेवा किया था। वो तो करना चाहिए, पिता माता की सेवा ऐसा करना चाहिए। तो उसमें भगवान की प्रसन्नता की का कारण होता है और सेवा भाव बढ़ता है। सेवा भाव बढ़ने से आज पिता माता का कल भगवान की सेवा हो जाएगी। तो सेवा में जो तत्पर है, जो लगा रहेगा, तो उसका तो कल्याण निश्चित है। तो योग्यता, लेकिन साधक जब कह दोगे तुम कि ये साधक है, साधक किस बात का साधक? साधक भगवान की प्राप्ति करने का साधक, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है। और भगवत गीता कुरुक्षेत्र युद्ध में बताया गया था। कौरव और पांडव खड़े हैं और युद्ध करने जा रहे हैं, तो उसी समय अर्जुन जो है सामने अपने पितामह हैं, शत्रु के पक्ष में पितामह भी हैं और उनके उसके गुरु भी हैं और सारे कौरव जितने भी हैं वो सब उसके भाई भी लगते हैं। तो इनकी विरुद्ध कैसे मैं युद्ध करूं कह के वो निराश हो गया था। उसमें जो है विरक्ति थोड़ा सा हो गया था और वो परेशान हो गया था और कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान से कह दिया। तो भगवान फिर उसको कहते हैं कि नहीं, जहाँ कर्तव्य की बात है वहां पर कोई गुरु हो, चाहे भाई हो, चाहे पितामह हो, चाहे एक और कोई हो, युद्ध तो तुमको करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम अगर ब्राह्मण होते तो बात दूसरी होती, लेकिन क्षत्रिय हो इसलिए तुमको युद्ध करना है। ये ब्राह्मण वाली बात वो परिस्थितियों से हमने जोड़ा है, भगवान ने ब्राह्मण वाली बात नहीं कहा। भगवान खाली यही कहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुमको युद्ध करना है, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसमें पिता माता या सगे संबंधी या जो भी है ये सब बातें काम नहीं आते, उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको नजरअंदाज करना है। और गुरु के विरुद्ध भी युद्ध शस्त्र उठा सकते हो, पितामह के ऊपर भी शस्त्र से प्रहार कर सकते हो, धनुष तीर से तीर में चला सकते हो पितामह के ऊपर, और चला सकते हो, नहीं चलाओ, ये आज्ञा हुआ। क्योंकि जब तक वो नष्ट नहीं होंगे तब तक युद्ध जीतेंगे कैसे? पितामह सबसे बड़ा योद्धा है देवगण। तो इस तरह से ये सब बातें हैं। तो सेवा में इसी तरह की शंकाएं हो सकती हैं कि मैं पिता माता की सेवा करूं कि भगवान की सेवा करूं, ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है, संभावना है। तो भगवान और पिता माता अलग नहीं है, वो एक है, उसी साइड में है। पिता माता के बाद भगवान ही सबको तो जन्म दिए हैं, पिता माता को भी, इनको भी। तो जो साधक है वो केवल भगवान की साधना करता है, भगवान की प्राप्ति की साधना करता है। जो संसारी मनुष्य है या पुत्र समझता है अपने को, वो पिता माता की तरफ देखता है पहले, और साथ साथ भगवान की भी सेवा करता रहता है, और उसमें उसका कल्याण होता है, भगवान को प्रसन्नता होती है। लेकिन पिता माता में आसक्ति होना और आसक्ति पूर्वक कर्म का करना, ये बंधनकारक होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग द्वारा सबकी सेवा करो, तो वो ठीक रहेगा। उसमें तुम्हारी मुक्ति की स्थिति बनी रहेगी, बंधन नहीं बनेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। और इसीलिए कर्मयोग के अनुसार सेवा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। इतनी सी बात है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।